हाय नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर सिंह और आज आपसे फिर एक नई बात करने के लिए हाजिर हूं। और दोस्तों, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, 7 अजूबे इस दुनिया के, और नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी श्योर हूं कि आप सभी दर्शकगण इन वंडर्स को सारे तो नहीं देख पाए होंगे, लेकिन मैं आज आपको 7 नए अजूबे बताने जा रहा हूं, 7 नए वंडर्स बताने जा रहा हूं, और जिसकी मैं गारंटी देता हूं कि वो सारे आश्चर्य आपने अपने जीवन में जरूर देखे होंगे और अनुभव किए होंगे। एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे सामान्य पढ़ाई करते हुए तमाम माता पिता के दबाव के साथ, नंबर्स के दबाव और दुनिया भर की चीज़ों के साथ, ये रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन, फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और 9th में एडमिशन लेता है। यहाँ भी चीज़ें सामान्य चलती हैं, परंतु आश्चर्य कब होता है पता है ना आपको? समझ रहे होंगे मेरी बात आप, कि आश्चर्य कब आता है उस बच्चे के जीवन में? आश्चर्य तब आता है जब बोर्ड एग्जाम की डेट्स आती हैं। माता पिता भी शुरू कर देते हैं कि बेटा बोर्ड एग्जाम है, बेटी बोर्ड एग्जाम है, ध्यान देना। हाँ, लेकिन नहीं, वो तब तक नहीं मानता समझता, और जब अचानक से बोर्ड के एग्जाम आते हैं और डेट्स आ जाती हैं, और ये तो आश्चर्य है। तो वंडर नंबर 1 कि जब वो 9th में गया था, जब उसका 9th में एडमिशन हुआ था, 8th पास करके 9th में गया था, तो क्या उसे पता नहीं था कि बोर्ड एग्जाम होगा? तो जो रात भर जाग कर एग्जाम के दिनों में पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के समय जाकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि बोर्ड का एग्जाम कोई आश्चर्य नहीं है, कोई दुनिया का वंडर नहीं है, परंतु हम उसको वंडर बना देते हैं। तो ये पहला वंडर आपने देखा कि बोर्ड एग्जाम। चलिए, बोर्ड एग्जाम हुए, जब हम 12th में जाते हैं, 12th का एग्जाम देते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम हो गया और आश्चर्य के तहत उसको भी हम पार कर जाते हैं। लेकिन रियल आश्चर्य फिर आता है लाइफ में। ये भी चमत्कारिक बात है कि अब तो जेईई देना है, सीपीएमटी देना है और तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। नतीजा क्या होता है कि मैं ड्रॉप ले लूं पापा, साल 2 साल कोचिंग चल रही है, ड्रॉप हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हम सेकेंड वंडर की बात करते हैं कि दूसरा आश्चर्य कि अरे पढ़ाई कर रहे थे, अरे भाई पढ़ाई के बाद पता है कि उच्च शिक्षा के जाने के लिए, हायर एजुकेशन में जाने के लिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, बेहतर करियर बनाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये बात तो पहले दिन से पता थी, जिस दिन से एजुकेशन शुरू हुई। नहीं, लेकिन हम तो बोर्ड एग्जाम को भी आश्चर्य मानेंगे और हम जब सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो उसको भी आश्चर्य मानेंगे। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। और चलिए, यहाँ पे भी बात हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, डोनेशन दे के करना है, कुछ भी करना है, और उस बच्चे की लाइफ आगे बढ़ गई। अब लाइफ बढ़ते बढ़ते हायर स्टडीज़ भी पूरी हो गई। अब एक बड़ा भयानक सत्य और तथ्य है हमारे प्रयागराज का। मैं तो जब से यहाँ बड़ा हुआ हूँ, मेरी एज करीबन 48 ईयर्स हो रही है, और यही देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ इलाहाबाद और सराउंडिंग में जो है करीबन 1 लाख लोग ऐसे पाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि सर तैयारी कर रहा हूँ। अरे किसकी भाई, किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ? मतलब ये भी एक आश्चर्य है कि कैरियर ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एसएससी ग्रेड का देना है, आपको पीसीएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको एमएनसी में जाना है। हाँ, ये कोई आश्चर्य है? और या ये कोई अचानक बात आ गई कि हायर स्टडीज़ के बाद? ये तो जब आपने एजुकेशन की समझ डेवलप हुई, जब लाइफ की समझ डेवलप हुई, तो ये डिसाइड करना था ना। तो इसको हम थर्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे जीवन से गुजर रहा है, कैरियर ऑप्शन इज थर्ड वंडर। नो सर, इट्स नॉट वंडर। ये एक रियलिटी है जिसके हमें पार करना है। तो जो बातें हमें पहले से पता है, सब कुछ हम जानते हैं, उसको सामान्य तरीके से रोज रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी करते तो ये निरुद्देश तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आपने देखा 3 वंडर, पहला बोर्ड एग्जाम, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तीसरा कैरियर सेटलमेंट। चलिए भाई, अब थोड़ा और आगे बढ़ गया वो युवक और कैरियर भी सेटल हो गया, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, एजेंसी, एडवर्टीजमेंट, सो मेनी सेवरल कैरियर ऑप्शन, वॉट एवर यू कुड चूज। हाँ, यह अलग बात, सरप्राइजिंग बात है कि कुछ लोग सेटल, एस्टेब्लिश और सेटल उस तैयारी के दौरान भी हो जाते हैं, बेरोजगारी के दौरान भी शादी वादी हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। परंतु जीवन का कड़वा सच ये है कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, है ना। और जीवन की सामान्य बातों को आपको सामान्य ही रखना है, उसको किसी वंडर में नहीं बदलना है। क्योंकि
ये आपकी लड़ाई है और आपको ही आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। और ये बात हम सब जानते हैं कि कल को बेहतर बनाने के लिए आज ही काम करना पड़ेगा। हमारे देश में डेटा है, आप चेक कर सकते हैं, 3 से 5% लोग, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे किसी नौकरी संबंधित गवर्नमेंट जॉब या किसी और कैरियर ऑप्शन को चुनने की बात हो, 3 से 5% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करते हैं। तो क्या ये दुनिया सिर्फ 3 से 5% लोगों की है? बाकी 95% लोग सबको आश्चर्य बना देंगे? गौर करिएगा, एक गंभीर बात है। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा 3 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब चौथा वंडर, ये भी चमत्कारिक है, आपको मतलब निश्चित रूप से आश्चर्य की अनुभूति कराएगा, क्योंकि हम जानते सब हैं, मानते कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, फिर हम जब कैरियर ऑप्शन सेटल हो गया, सेटल्ड एस्टेब्लिश की, तो पहली सीढ़ी यही है कि आपने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड, और नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। तो अब तक तो आप सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड हो गए होंगे। बहुत सारे लोगों को आपने आसपास देखा होगा कि नौकरी मिली, शादी हुए और दे आर सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। अब आश्चर्य इसमें कहाँ से आएगा? आश्चर्य यहाँ पे आएगा कि जब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, जब बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन भी होगी। तो इसमें वंडर कैसे आया? वंडर ऐसे आया कि चौथा वंडर जो मैं कह रहा हूँ, फोर्थ वंडर, कि भाई ये आपको तो पहले दिन पता है कि जब शादी होगी तो बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे तो उनका एजुकेशन होगा। तो लेकिन अब सरप्राइजिंग बात देखिए, जब अप्रैल आता है, एडमिशन कराना होता है, फीस जमा करनी होती है, बुक्स बैग्स लेने होते हैं, तो आदमी को बोझ सा लगने लगता है। क्यों भाई, क्यों बोझ लग रहा है? ये तो आपको पता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये सारी चीजें होनी है जिनको हमको आपको अपनी कर्मठता से बराबर मीट आउट करना है। तो बच्चे होना और उनको एजुकेशन में जाना, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज वंडर। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे आपको पता है कि बच्चा हुआ है तो पढ़ाई भी करेगा। जैसे आप बोर्ड के एग्जाम को आश्चर्य मानते हुए आगे बढ़े थे, अब वो बच्चा आपका बच्चा आगे बढ़ेगा और 17 साल की उम्र आते आते 12th पास करेगा और आपको उसको हायर स्टडीज के लिए भेजना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि 95% लोग ऐसे हैं जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करनी पड़ती है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब कि पैसा, विदाउट मनी यू कैन नॉट डू इट। लेकिन जब वो घड़ी आती है, जब वो तैयारी आती है, और आज तो कई ऐसे कोर्सेज हैं, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ करोड़ में फीस हैं, लेकिन ये सब जानते मानते हमने जब पहली सैलरी मिली थी उस दिन से तैयारी नहीं करी। और जब वो बात आई तो फिर हम बैंक दौड़ रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए। अच्छा, एजुकेशन लोन के लिए भी क्राइटेरिया नहीं है, ITR नहीं है, उतनी इनकम नहीं है, तो वो कैसे होगा? तो ये भी जो हमारे बच्चे की एजुकेशन होनी है, यदि हम उसकी तैयारी नहीं रखते हैं तो उसको मजबूर होकर किसी दाएं बाएं की कॉलेज से पढ़ाई करनी पड़ेगी, लिहाजा उसका कैरियर पीछे रह जाएगा। तो दोस्तों, ये 5वां आश्चर्य आपने देखा कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए या मैनेजमेंट के लिए, किसी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, तो वो आश्चर्य में न रहे, उसकी तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ 6वें वंडर पे कि अब वो बच्चा सेटल भी हो गया, बेटा है या बेटी है, कोई भी है, हमारे युवा या युवक या युवतियाँ, और अब आप पेरेंट बन चुके हैं और आपकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास हो जाती है। फिर उस बेटा बेटी की शादी करनी है, एक साथ कई काम आपके पास आने वाले हैं और आश्चर्यों की बौछार होने वाली है। अरे भाई, ये भी पहले से पता था जब आप शादी में गए, जीवन में गए, कि बच्चा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी। तो शादी के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसकी और सारी सोशल नीड्स को पूरी करने की ज़रूरत है। तो इसको भी आश्चर्य में लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा 6th वंडर है, आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा कि मैं डेली रूटीन की बातों को आपसे एक बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इन बातों, सामान्य बातों को सामान्य रखें, इनको असामान्य ना बनाएं, इनको किसी आश्चर्य में मत देखें। ये सब रूटीन है, लाइफ है तो ये होना ही है। एंड वी हैव टू मीट आउट ऑल आवर लाइफ एक्सपेक्टेशंस इन अ ग्रेट वे। तो 6वां वंडर आपने देखा कि बच्चों की शादी और तमाम तैयारियां जिस वजह से खर्च होने हैं और उसमें हम कहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि पहले दिन से तैयारी नहीं कर पाते, लगातार अपनी ग्रोथ को नहीं रखते हैं। और मेरा ये वीडियो सेटल एंड एस्टेब्लिश जरूर देखिएगा, वो लिंक्ड है इसके साथ, क्योंकि वो वीडियो और ये वीडियो मिल के ही आपको इन आश्चर्य से बाहर रखेंगे। मेरी किताब भी आप खरीद सकते हैं, वाई ऑर्डिनरी, जो अवेलेबल है हर प्लेटफॉर्म पर, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, और पूरी दुनिया में अवेलेबल है, जिसको पढ़कर और वीडियोस को देखकर आप इन सारे आश्चर्य से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम 7वें आश्चर्य की बात करते हैं।
सातवां आश्चर्य निश्चित रूप से आपको ये हिला के रख देगा। और ये मैं लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ये थोड़े दिन पहले ही मैं अपने एक मित्र से मिला और उन्होंने बड़ी सरप्राइजिंग बात करी और मैंने उनसे बोला, उन्होंने मुझसे बोला कि सर जब वो एक मिड एज आदमी 40 पार करता है तो उसको लगता है कि मैं तो रिटायर भी होऊंगा, मेरे लिए रहने के लिए घर भी चाहिए, मेरी मेडिकल नीड्स भी होंगी, ये सब कैसे पूरी होंगी। तो मैंने बड़ा आश्चर्य से उनको देखा, तभी ये वीडियो बनाने का प्लान आया कि सर 40 साल में ये सोचते हैं। क्यों भाई, जब 22-25 साल में पहली नौकरी करी थी, जब कैरियर स्टार्ट करा था, तब नहीं पता था क्या ये कि अचानक से हम बूढ़े हो जाएंगे, अचानक हमारी हेल्थ कमजोर हो जाएगी, अचानक से हमको घर की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा है। हजारों साल से जब इससे सभ्यता बनी है, जब से हम, और मॉडर्न युग में तो ये नीड बढ़ती ही जा रही है। ये आश्चर्यजनक सामान्य तथ्य हमारे सामने आते रहते हैं और इनको जीतने का तरीका एक ही है कि हम जब पहले दिन अपने कैरियर में जाते हैं तो उसी दिन से हमें सामान्य चीजों को सामान लेना है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे कल के लिए इन्वेस्ट करके सेव करना हो। तो दोस्तों, आज आपने देखा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारे अंदर है, जिसको हम रोज देखते हैं, चाहे अपने जीवन में चाहे किसी और जीवन में। तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि जीवन में रहते हुए आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको पछताना पड़े, बल्कि करना क्या है, ऐसा जीवन जिएं कि जब आप जाएं तो लोग पछताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।